नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। सिर्फ एक हफ्ता रहा है, 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी के सभी नेता, राजनेता घर घर पहुंच रहे हैं, वोटों की मांग कर रहे हैं और अब तक सभी घरों तक वो पहुंच भी गए होंगे और लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस बार किस पार्टी की तरफ जाना है, कौन सी तरफ इस बार अपना वोट देना है। क्योंकि हरियाणा के अंदर राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी की जन रैलियां हो रही हैं। आज नरेंद्र मोदी की हिसार में रैली थी, कल या परसों राहुल गांधी की भी वहीं पर रैली थी। लोगों ने अपनी मंशा बनाई होगी कि इस बार किस तरफ जाना है, किस तरफ अपना मत देना है। और जब दबाने के लिए, वोट देने के लिए जब 5 अक्टूबर को जाएंगे, माइंड में, दिमाग में क्या मंशा होगी? क्या पार्टी देखकर वोट देना है, क्या कामों को देखकर वोट देना है, या फिर चेहरा देखकर वोट देना है? ये मंशा आप सभी ने बनाई होगी। अभी मैं मौजूद हूँ लहरिया गांव में। यहाँ पे अभी कांग्रेस की एक बैठक, या क्या बोल सकते हैं इसको हम, क्या होने वाला है? जनसभा होने वाली है। यहाँ पे कांग्रेस की जनसभा होने वाली है। टोहाना के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे अभी आने वाले हैं, उसी के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। इस बार लोगों के मुद्दे क्या हैं, मंशा क्या है? 10 साल बीजेपी को चांस देकर देख चुके हैं। 10 साल बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी ने क्या इनकी मंशा को पूरा किया, इनके मुद्दों को पूरा किया, या फिर इनकी जो नाराजगी है बीजेपी के साथ में है? आपके क्या मुद्दे हैं भाई साहब? हमारे मुद्दे तो सिर्फ बेरोजगारी वाले हैं। बेरोजगारी वाले मुद्दे हैं? हाँ जी। कौन से मुद्दे हैं, बताइए थोड़े। अब आप एक बात बताओ जी, देखो MA BEd करके भी लोग चपरासी के पेपर दे रहे हैं। अच्छा। आपने इस बात का पता है जी? जिसने इतने बड़े बड़े कोर्स कर रखे हैं वो चपरासी की जॉब करा है। उस तो कम पढ़ा लिखा है, अभी उससे कम पढ़ा लिखा। वो देखो, वो तो इतना बड़ा बड़ा अफसर लग रहा है और वो बेचारा चपरासी लग रहा है। उसका आगे उसने उसकी सल्यूट करनी पड़े। कितना बड़ा खास मुद्दा है ये। और आजकल तो आपने एक बात और बताऊं मैं। चलो, आपने बेरोजगारी का मुद्दा बताया, आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? क्या माहौल लग रहा है हरियाणा का इस बार? मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। अभी माहौल तो फिलहाल कांग्रेस का है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है, बिल्कुल परेशान हो चुकी है और मुद्दे बहुत से हैं। अभी लगभग 10 साल से जब से बीजेपी सरकार आई है, दंगे नहीं खत्म हो रहे। परेशान कैसे हो रखे हो? पहले मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल रहे, उन्होंने चेहरा बदला, नायब सिंह सैनी लेके आए हैं। वो आपने एक वीडियो भी देखी होगी मेरे ख्याल से, सोशल मीडिया पे जो चल रही है, भी कच्चे बदलने से दर्श नहीं रुकते। अच्छा। ये सच्चाई है। और जैसे वो थे वैसे ही नायब सैनी है, वो क्या कर लेंगे अलग से? पार्टी वही है, ऊपर से कोई प्रभाव नहीं है उनका, मतलब ऑर्डर तो ऊपर से आने हैं भाई साहब, क्या प्रभाव पड़ेगा? और कौन सा मुद्दा मैं आपको बताऊं? बेरोजगारी, जो ये पर्ची खर्ची बात करते हैं ना, बिना पर्ची बिना खर्ची जॉब दे रही है। कितनी जॉब दे रही है वो आप देखिए, इनके पास आंकड़े नहीं है देने को। दूसरा, कौशल रोजगार योजना के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। कौशल रोजगार में लगने के लिए, टेम्परेरी जॉब के लिए पैसे दे रहे हैं। आप फैमिली आईडी की बात कर लीजिए, फैमिली आईडी में कोई भी काम हो रहा है पैसे देके हो रहा है। सरासर गांव वालों से आप किसी से ही पूछ लीजिए। क्यों, आपने देखा है क्या पैसे देगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं CSC चलाता हूँ और मुझे पता है, पैसे देके काम हो रहे हैं। एक मजदूर यूनियन के लिए मजदूर कापी बनवा रहा है 4,500-5 हजार देके। फैमिली आईडी में करेक्शन करवानी है, वो करेक्शन का काम नहीं होगा CSC से और पैसे से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सभी बीजेपी सरकार में हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में 1 नंबर, बेरोजगारी में 1 नंबर, और बताइए कौन सा मुद्दा है? हर चीज में 1 नंबर लाके खड़ा कर दिया। ऐसा बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी जब आते हैं जनसभा, जन रैली करने के लिए, तो माहौल बदल देते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है? हिसार के अंदर आज रैली थी। भाई साहब, माहौल कुछ नहीं बदलेगा। अभी पीछे टोहाना में रैली करके गए हैं अमित शाह, वहाँ क्या था? क्या माहौल था? कुछ नहीं बदला उससे भी। अभी वहाँ की बात कर लेते हैं। आपको रैली में अमित शाह ने बोला था कि अगर कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार आती है तो हम 3100 रुपए जीरी खरीदेंगे। अभी एक बार ये पूछ लो, अभी सरकार किसकी है? खरीदो, फिर रोका किसने है? फिर कहते हैं MSP लागू करेंगे, और लागू कर दिया बोला था उन्होंने। तो एक बार सभी जमींदार खड़े हैं, एक बार पूछ लो क्या रेट मिला इनको? नहीं भी MSP नहीं बिक रही। आज भी नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में बोला है कि हम 24 फसलों को MSP पे खरीद रहे हैं। भाई साहब, एक बार जमींदार खड़े हैं आपके पीछे, आप मंडी में जाके एक बार देख लो। आज एक वीडियो आई है शायद जींद की, और जमींदार वहां खड़ा रो रहा है। आप देख नहीं पाओगे, अनाज मंडी के बीच में चिंगाड़े मार मार के रो रहा है।
बताओ क्या हाल है। जमींदारों को नीचे सड़क पे लाके छोड़ दिया सभी को, चाहे दुकानदार हो चाहे जमींदार हो, कर्मचारी तो परेशान, कोई कौन है जो इस सरकार से परेशान नहीं है। राम राम भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? अनुराग जी। क्या काम करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ जी। क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में इस बार? माहौल एक तरफ है जी, एक तरफा माहौल मतलब किसकी तरफ? कांग्रेस की तरफ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्या जी, बीजेपी से बहुत तंग आ चुकी है जी। जो बेरोजगारी, जो रोजगार नहीं मिल रहा। अच्छा, रोजगार वाला मुद्दा है। हाँ जी, और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जी। आपको क्या लगता है अंकल जी, क्या मुद्दे हैं? है जी, कांग्रेस का परमवीर का जोर है जी। कैसे, किस तरीके से जोर बता रहे हो हरियाणा में अभी तो? माहौल बढ़िया जी, बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करेगा। बीजेपी ने अभी 10 साल मनोहर लाल खट्टर रहे, उसके बाद नायब सिंह सैनी, वो चेहरे पसंद नहीं आए क्या? कुछ पसंद नहीं आया, तो पता ये देखा है कि काम हुए हैं कि नहीं हुए। नए मुख्यमंत्री आए हैं, कौन? घोषणाएं कर रहे हैं। बस घोषणा है और कुछ नहीं होता है। आप क्या कहना चाहते हो भाई साहब? भाई मुद्दे तो गणे हैं, मुद्दे तो गणे हैं भाई। बता दीजिए आप भी, क्या मुद्दे हैं? क्या बताऊं, ये भैया ने बताए हैं सारे मुद्दे हैं, भैया ने बताए हैं वही मुद्दे हैं, बाकी और भी कई मुद्दे हैं यार। आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है? मुद्दे तो ये है भाई, बेरोजगारी हो गया और भी गणा है भाई, बहुत कर्मचारी बहुत तंग कर रखे हैं यार, बहुत। राम राम तो राम राम। हाँ, क्या बात। क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल परमवीर जी क्लियर है, एक तरफा क्लियर, एक तरफा जीत एक बता रहे हो? तरफा बिल्कुल कहते हैं, हम कहते हैं क्लियर एक तरफा। क्यों मोदी का वोट नहीं जा रहा? क्यों मोदी, क्यों हमारा दाना दाना करेगा? हमारा मोदी दाना बिका तो हमारी जो फसल आ रही है कोई दे रही नहीं, क्या करेंगे? क्या मोदी है, मोदी 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 हो रही है, कमाल करो यार। क्यों उनका उनका कुछ जादू नहीं चलने वाला इस बार? अरे नहीं चलेगा जादू। लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही है, आज हिसार में रैली अरे हुई। नहीं चलेगी यार, कमाल लग रहा है, क्या चलेगी? कुछ नहीं चलेगी। जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ है। अच्छा, हाँ, क्यों? हमारी कांग्रेस पार्टी आए, क्या बात, हमारे को कुछ सपोर्ट करे। कांग्रेस की तरफ हो? हाँ 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 क्यों जी। नाराज, क्यों बीजेपी से नाराज? अरे क्यों? माने जमा बुरा हाल कर रखे, जिम्मेदार देखिए खेत में धान खड़े है, क्या करें? अरे कहाँ गिरे हैं जिम्मेदार? हाँ हाँ, ठीक है। आपको क्या कहना अंकल जी, क्या बता रहे हैं? आप मत देखो, हम क्या बता रहे हैं। अब की बार बन लगे कांग्रेस सरकार। वैसे देख, बहुत बढ़िया बंदा है परमवीर जी, माने हुए नेता है, सुलझे नेता है, बेदागी नेता है, और हमने किसी से कोई नफरत नहीं है। पार्टी से, भाजपा पार्टी से कोई नफरत नहीं है, हमने कैंडिडेट से नफरत है। अच्छा, कैंडिडेट से नफरत है। हाँ जी। कौन है बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से? यहाँ से बबली, रविंद्र बबली। बबली प्रधानमंत्री है, बबली। अच्छा, तो हमने कोई उससे कोई अपराध नहीं है। हमने सिर्फ ये कांग्रेस को की बार सरकार लेनी है। अच्छा, कांग्रेस से सरकार जानी है। हाँ जी। क्यों है, हवा कैसे बन रखी है कांग्रेस की इस बार? कांग्रेस को, परमवीर जी को सब लोग दिल से चाहते हैं, और जो आपने बीजेपी का नेता है, ये किसानों को धक्के मारे इस व्यक्ति ने, गाली गलौज की हर व्यक्ति के साथ, लोग उसको पसंद नहीं करते। आज नरेंद्र मोदी की जन आशीर्वाद रैली थी, आपको पता है हिसार में। उन्होंने बोला कि भाजपा पार्टी है वो किसान हितैषी पार्टी है। नरेंद्र मोदी को ये बात सोचनी चाहिए, जो लोकसभा में उसका विरोधी और बकवास मार रहा था, उस व्यक्ति गलत आदमी को टिकट दे रहा, जो किसानों को धक्के मार रहा है, सरपंचों को गालियां निकालता था, उस व्यक्ति को टिकट देने दे ही है उन्हें। बीजेपी फेल है। तो टिकट की वजह से वोट कटा है बीजेपी का, ये बोलना चाह रहे हो आप? वोट वैसे कांग्रेस को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं परमवीर जी को। परमवीर सिंह ईमानदार सच्चे व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, गरीबों की, सब साथियों की, किसानों की, जनता के बीच में रहते हैं, सेवा करते हैं अपने टाइम में। पहले भी देखा होगा आपने। सबसे बात बड़ी आई रोजगार की। रोजगार के टाइम पे परमवीर जी ने पूरे हल्के में रोजगार, सभी बच्चों का साथ दिया। मतलब जिस टाइम पे परमवीर सिंह यहाँ से विधायक थे, उन्होंने काम किया, ये बोल रहे हो? बिल्कुल किया है। अब जो बीजेपी वाला जो कैंडिडेट है, उससे ये पूछो, तुम्हारे पास क्या होते, फैक्ट्रियां लगा देंगे, इतनी बड़ी कंपनियां ले रखी है, उसको एक हल्के का बच्चा बताओ उसने रोजगार दिया हो? एक बच्चे का नाम तो लिखो सामने, हल्के सब जानते हैं लोग। बीजेपी की बिना पर्ची की स्कीम काम नहीं कर रही यहाँ पे। ऐसा है, कोई पर्ची कुछ नहीं है, सब सिस्टम झूठ बोल रहे थे वो, ठीक है। ये पूछो बीजेपी, जेजेपी का मंत्री रहे, उसने कितने कार्य कराए हैं, सब जो सिस्टम था आपने पता अच्छा, ही। कोई काम नहीं करवाया उन्होंने? मेरे ख्याल से कोई काम नहीं। तो बीजेपी उनको टिकट देके गलत किया मतलब? बिल्कुल बिल्कुल गलत किया। और बीजेपी की वैसे भी हवा नहीं है, किसान विरोधी है बीजेपी, ठीक है। और जो मंत्री कैंडिडेट है वो सरपंचों के भी एंटी है, मतलब कि कुछ ऐसा बढ़िया नहीं। परमवीर जी ईमानदार व्यक्ति चाहते हैं सब टोहाना हल्के के लोग।
हाँ भाई साहब, आपको क्या लगता है क्यों हवा बन रखी है कांग्रेस की हरियाणा में? भाई साहब सरदार परमवीर के पहले टाइम में जो जोड़ 5-5 10-10 लाख में खुदते थे, अब वही जोड़ 1-1 करोड़ में खुदने लग रहे हैं। अब कुछ नया लग रहा है उनमें, वो तो वही रहे। और इतने डूंगे खोद रखे हैं कि 1 महीने पहले हमारे गांव में एक नील गाय गिर गई थी। वो हमने सब गांव वासियों ने रस्से के साथ निकाली, रस्से के बगैर वो निकली भी नहीं। क्या फायदा उन जोड़ों का? उसमें कोई पशु थोड़ी ना आ सकता है, ना कोई उसमें कोई बच्चा गिर गया तो वो निकल नहीं सकता। और रही बात, हमारे गांव में पिछले साल गुरु रविदास जयंती मनाई थी। वहां पर देवेंद्र बबली ने वो गुरु महाराज की प्रतिमा थी, उसको नाले में बगा दिया था, नाले में डाल दिया था। इसलिए हम पूरा का पूरा एससी समाज देवेंद्र बबली के विरोध में है। और 5 तारीख को हाथ का बटन दबाकर सरदार परमवीर को अच्छा, पंजे का बटन दबाना है हाँ जी एक तरफा जिताएंगे, एक तरफा। यहाँ से टोहाना की बात कर रहे हो? टोहाना की। और हरियाणा की? हरियाणा में भी एक तरफा जिताएंगे। क्या कह रहे हैं आपका गणित, इस बार कितने लेके आ रहे हैं सीटें? हम 70 सीटें लेके आ रहे हैं हरियाणा के। सीधा 70 सीटें 90 में से? सीधा 70 लेके आएंगे जी। कम क्या लेनी है जी? कम तो ले आके देख ली, 5 साल देख लिया अंत ले आके, कोई फायदा कौन है? कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं जी, कोई फायदा। आपको क्या लगता है अंकल? ये मैं उस टाइम बोल रहा था, पीछे बात काट दी हमने कि मेरे 1.5 एकड़ जमीन है, फैमिली आईडी में क्या लिख दिया कि 8,50,000 का मालिक है ये। बता मेरी इनकम है इतनी? फैमिली आईडी बनाने के लिए मैंने 4,000 रुपये देने पड़े, जिस मेरी फैमिली आईडी नहरी हुई है। जब थोड़ी घनी वो इनकम घटी है कि मैं कौन सा मेरे मील चल रहा है, नहीं चलते ना। लेकिन मुझे परेशान कर दिया अनपढ़ में आदमी, ये थोड़ा बच्चा पढ़े 8-7 है, इसलिए थोड़े से कामयाब हो गए। भाई बता गया वो हमारा छोरा 4,000 रुपये देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 4,000 रुपये दुख नहीं, हमने फैमिली आईडी। मतलब कहना क्या चाहते हो? लठ है सरकार के पास, लठ है इस सरकार के पास। इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं लठ के बगैर। तो महिलाओं पे लठ, किसानों पे लठ, कर्मचारियों पे लठ, डॉक्टरों पे लठ, सभी को। बताओ अब इसके पास है क्या? कुछ नहीं है तो दे रहे हैं, लठ दे रहे हैं। एमएसपी की बात कर रहे हैं, 10 साल होगी बीजेपी की सरकार थी। एमएसपी देनी तो उस टाइम दे देते। किसानों ने संघर्ष किया, दिल्ली गए, वहां का मिला, दे देते। 1 साल जो किसानों वाला मुद्दा हो गया। और मुद्दे किसानों का है, बेरोजगारी का है, और है विकास का है, सभी मुद्दे हैं, हेल है सभी काम। तो मुद्दे हैं। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, हरियाणा में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। ऐसा क्यों लगता है? महंगाई देखो बीजेपी सरकार में कितनी है, और सभी कहीं देखो किसी चीज में लाइन लगा दी, सभी चीज की। नोटबंदी में लाइन, अगर जमींदार खाद वगैरह खरीदेगा तो भी लाइन, बीज खरीदेगा तो भी लाइन, कहीं जाओ हर चीज में लाइन ही लाइन लगाई है। इन्होंने विकास किया है लाइन लगाने का, बस लाइन लगाने का विकास किया है। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? अभी मैं आपको बता दूं कि पीछे जो टोहाना में रैली हुई है, अमित शाह ने कहा कि अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे। अभी एक पीछे पंजाब में शहीद हुआ, उसको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए, वो पेंशन वाली नौकरी देने की बात कर रहे हैं। दूसरा मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 370 हटाने का काम किया। मुझे नहीं लगता उससे कोई खास बदलाव हुआ है। 370 हटने से कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हरियाणा में 370 का जिक्र करना ही गलत है। उसके 370 की बात कर रहे हो, अभी कांग्रेस जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है जम्मू कश्मीर में, उस पार्टी का घोषणा पत्र है कि हम 370 दोबारा लेके आएंगे। आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी है, ऐसी पार्टी के साथ में जुड़ रही है जिसका मकसद ये है कि हम 370 वापस लेके आएंगे। देखो जी, ये तो होते हैं, हम नहीं कह सकते उनके बारे में, ये उनकी बातें हैं। बड़े लोग बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 370 कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा। नरेंद्र मोदी ने हिसार भाषण में कहा कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी है। अभी अमित शाह भी यही बात कहे, ये एक पारिवारिक पार्टी है। तो मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, जैसा कौन है? जैसा अमित शाह का बेटा है कि नहीं? और बहुत से हैं उनके, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, एक बार देख लो। और एक बात मैं उनसे, एक सवाल मेरी तरफ से मैं पूछना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि विसर्जन में कितना खर्च हुआ, और वो खर्च आपने दे दिया क्या? उसकी फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, वो दफ्तर टू दफ्तर चक्कर काटती फिर रही है। और इतना खर्च मेरे ख्याल से शायद पॉसिबल ही नहीं है जितना दिखाएंगे, क्योंकि वैसे हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि बीजेपी सरकार में 1 किलोमीटर में 876 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है।
तो हो सकता है बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो मतलब इस बार एक तरफा कांग्रेस माहौल दिखा रहे हो हरियाणा के अंदर। एक एक क्वेश्चन और है मेरा, एक सवाल, इस बार क्या कह रहा है गणित, क्या कह रहा है आपका, हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटों पे अपना दबदबा दिखाने वाली है? अभी आप मान के चलिए 60 प्लस क्योंकि सीटें। नरेंद्र मोदी की, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज हिसार रैली थी तो मैं उसी के मेरे पास अपडेट है। 3 जन आशीर्वाद रैली वो कर चुके हैं, चौथी वो करने वाले हैं फरीदाबाद में। आज भागड़ बेल्ट की जो 23 सीटें आती हैं उनको, उनके मतलब बारे में उन्होंने बोला कि इन सीटों पे उनका दबदबा दिखाई देने वाला है। दबदबा अब खत्म हो चुका है और आपको ये अंदाजा इस बात से भी लगा लेना चाहिए, जो हर बार 70 पार 75 पार करते थे, अब की बार तो 5-7 पे भी नहीं बोल रहे वो। तो दबदबा कितना का है वो हमें पता है और वोट जनता को देने हैं और जनता उनके खिलाफ है। जनता का आज के टाइम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस मांग रही है, जनता की मांग है कांग्रेस, बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है, आप क्या कह रहे हो? बदलाव चाह रहे हैं। पिछली बार बोल रही थी 75 पार, हर जगह लगा रखे था पोस्टर 75 पार, इस बार क्यों नहीं लगाया? इस बार क्यों नहीं लगा रहे? 10-15 सीट भी मुश्किल से आएगी, 10-15 सीट आएगी, बहुत मुश्किल से। वो तो दावा ठोक रहे हैं कि हम सरकार बनाने वाले हैं। दावा उन्होंने जिस तरीके से केंद्र में रिकॉर्ड बना, तीसरी बार जैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई है। दावे किए पहले, वो क्या सभी पूरे कर दिए? दावे तो हर बार ऐसे झूठ के दावे लगा रहे हैं। एक बात बताओ आप, वो 56 साल वाला 56 का आंकड़ा क्यों रखते हैं? सबसे पहले वो 56 का आंकड़ा वो क्यों नहीं छोड़ रही? इस बार वो 56 कुछ नहीं है, सारा जमींदार, सारा कर्मचारी है कि 56 साल के इतिहास में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब वही सरकार हरियाणा में सेम आई है। तो इस बार नहीं आएगी। इस बार सब किसान वर्ग तंग है, कर्मचारी तंग है, विकलांगों के भी उन्होंने लठ मारे हैं। कहीं से देख लो, कहीं कर्मचारी देखो, कोई रोडवेज भाई साहब इस बार हरियाणा का माहौल क्या कह रहा है? हरियाणा माहौल कांग्रेस के साथ है, बिल्कुल एक तरफा लहर चल रही है। कांग्रेस 70 प्लस सीटें जीत रही है, बिल्कुल 70 प्लस जीत रही है। हाँ जी बिल्कुल 70 प्लस सीटें आज। किस हिसाब से बोल रहे हो आप? ये हम इस हिसाब से बोले, बीजेपी ने हर वर्ग को परेशान किया, किसान हो चाहे व्यापारी हो या अपने बेरोजगारी देख लो आप, बार बार यही मुद्दे निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मुद्दा। आप तो बीजेपी ने 10 साल में काम नहीं किया, आप बोल रहे हो कि परेशान किया है? कोई काम नहीं, जीरो काम किया, बिल्कुल कोई काम नहीं किया जी। किसानों को पुलिस कर्मचारी हो या फिर अपना ये लगा लो टीचर वगैरह, सब पे ने लाठी भांजी है जी। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, पहले मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 6 महीने नायब सिंह मुख्यमंत्री रहे, कौन सा चेहरा सही लगा आपको? दोनों ही बेकार हैं जी, दोनों ही बिल्कुल जीरो हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हीरो हैं और वही आने वाले सीएम बनेंगे। वही, आपने तो सीएम का ऐलान कर दिया, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आने वाले हैं इस बार सीएम, आप बोल रहे हो? नहीं मतलब आज की डेट में देखा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नंबर 1 सीएम बनेंगे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने ऐलान कर दिया मतलब वही आने वाले हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है माहौल इस बार? बोल दिया थी, बोल दिया वैसी थी, नहीं बोलना। क्या कह रहे हो भाई साहब? ये बात सुने, हम जावा रैली में, जावा रैली में ले जाए निकल, चलो भाई, ओड़ा सारा सौदा मिलेगा, ओड़ा की भी गुण थन भी गुण मिले हैं हैं। अरे बहन पूरी निकलते, चलो भाई चलो चलो हैं। अरे अगले ले 250 रुपये निकल, 250 रुपये 300 रुपये हम जड़िया हुआ है। हम गरीब आदमी कौन सी रैली में जाने की बात कर रहे हो? कौन सी रैली में चल जाओ जी? कौन सी में है? कौन सी में चल जाओ जी? कौन सी में? यहाँ पे कैसे आए? बुलाने से आए, अपने आप आए हो? गाँव में मेरे तो। यहाँ पे कैसे आए हो? बुलाने से आए हो, अपने आप आए हो? कौन है? उरे तो मामा उरे मरण ही उरे है, और जो कर रहे मारो हैं मार तो या बस स्टैंड पे रहना है। किसको वोट किसको दे रहे हो? किस तरह माहौल जा रहा है? वोट तो देखा देंगे भाई साहब अपन। तो हमें यहाँ पे ताऊ एक नए अंदाज में मिले, मतलब अच्छा लग रहा है। आप रात को एक चश्मा लगा के और पगड़ी बांध के, क्या लग रहा है भाई? हम माहौल जान रहे हैं चुनाव का, किस तरह माहौल है इस बार? परमवीर का ही। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा परमवीर के अच्छे काम है। क्या काम लग रहे हैं आपको? क्या काम अच्छे किए हैं? अच्छा, वाटर बॉक्स लगवा दिया, अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, सारा मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सारा मिल रहा है। हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है इस बार? कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी कड़ा कांग्रेस है। मोदी की लहर नहीं चलेगी इस बार? कौन सा लहर लूर? क्यों ना बोलते हैं मोदी जिस राज्य में एक बार दौरा कर लेते हैं वहां पे तो बीजेपी का दबदबा हो जाता है। ना कांग्रेस का है यहाँ पर। तो आज नरेंद्र मोदी यहाँ पे रैली करके गए हैं हिसार में, कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? ना कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर।
तो उनकी जो जन रैली हो रही है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ना कोई आपको क्या लगता है? अरे मान तो परमवीर चाहिए टोना से। अच्छा, टोहाना से परमवीर चाहिए। और देवेंद्र सिंह बबली? ना जेल कुएं में खत्ती में गए वो तो। बोल रहे हैं सभी लोग कांग्रेस की हवा है, क्यों, क्या मुद्दे हैं? ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया हवा है, प्रेम से। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? जो बीजेपी ने 10 साल हो गई, हर एक मजदूर ने, हर एक किसान ने, हर एक दिहाड़िए ने, हर एक को कायल कर रखा है। क्या एक आज पैन कार्ड लाओ, आज आधार कार्ड लाओ, आज फैमिली लाओ, तो फैमिली रोज की मनावेंगा? कोई कंपनी तो कोई फैमिली रोज की मना। जब 5 किलो कणक मिला है ये भाई ने, और जब 6 बार यो कागज लिया, 200 जो घर से दे के, मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हो जो कागज कार्रवाई हो रही है उससे परेशान हो? हाँ, कागज कार्रवाई से खूब। वो तो अच्छी बात है ना कि सारी चीजें एक लिखित में हो रही है या फिर कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन हो रही है। एक लिखित में रूप हो रही है। माना हम अनपढ़ आदमी, हम हमारी लिखित क्या करेगी? आज सरकार बोल रही है कि सारी चीजें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। आज हम 40% अनपढ़ आदमी है। बताओ कागज तुम्हारा के कम है? एक आधार कार्ड हो, चलो गोज में गाल दिया, बैंक में जावा, हाँ भाई तेरा पैन कार्ड ले आओ भाई, बोल ले आओ भाई, वो ले आओ। अच्छा फैमिली ले आओ, फैमिली भी खोल नहीं बोले जा। 3 बार ये ऐसे चक्कर मरा दें, फिर बैंक बाद में क्या करें? एक जमींदार खेत में बीजा पैदा। पहला आपने मुद्दा बताया जो कागज कार्रवाई वाला है, और दूसरा किसानों वाला। हाँ, दूसरा एक जमींदार है, 2 किलो में खेती करता है, और वे में क्या है, कोई तुलकित को नाच नहीं होगा, वे 25-20 सरसम हो जाएगी, 50 मन भी हो जाए, वे 25 मन सरसम होगी, 8 कुंटल हो गई, 20 मन की 8 कुंटल होगी, तो वह में जब 10 किलो सरसम बच गई, वह बोले हम नहीं तुलावा। क्या मैं भाई क्यों कौन तुलाओ? बोले नहीं हम कौन तुलावा, इतना ही है थारा। मैं ठीक है जी। ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? जितने फसल का जितना फसल का बिल्कुल, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। एक मतलब माप तौल सरकार ने खुद का बना दिया। अब उससे ज्यादा फसल जो हुई है वो जापान से तो खरीद के नहीं लाया जमींदार, उसके खेत में हुई है, वो फसल नहीं बिक रही। हर जगह परेशानी पैदा कर रखी है सरकार ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। वही ना भी जैसे 10 किलो सरसों बच गई तो वो घर लेके, हाँ 10 किलो घर लेके जाओ भाई अपने, वो 10 किलो भी नहीं तुलाएंगे, ऊपर एक दाना भी नहीं तुलेगा। यही बात भी कहेंगे। अब मेरा 15 किलो कणक सरसम बच गई, वह कट्टे में बाहर के गाल दिया। मैं इस दुकान पर गया, वो क्या बोला भाई 5400 का रेट है। बोले मैं तो भाई 4800 रुपये लूंगा, 6 रुपये घट गए। अगली पर गया, वो बोले भाई मैं 35 लूंगा, और भी घट गए। अच्छा बैंक बाद में चलो हम 3500 में 35 रुपये किलो दिया है, मानेंगे, सब्र कर ली, नुकसान में आ गए। बैंक बाद में चलो ऑन लोन पर आपके पैसे आएंगे। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, 3 बार मैं बैंक में खाता खुलाऊं, फिर बैंक बाद में जाएं हमारी पेमेंट लेवा। जब कुदरती कोई ग्राम बीमार शिमार हो जाए तो हम आरती एक बेच के गोज पीछे लेके चांद से काम कर लेते, और वही बे पैसे हैं बैंक में केवल 1 हफ्ता भी पड़े रहते, केवल 2 हफ्ता भी अब है। कितना ये कह रहे हो जो सरकार ने ऑनलाइन की है फसलों का लेन देन, हमारे लिए तो बिल्कुल माड़ा गलत है। मतलब हमारे लिए बिल्कुल माड़ा। हमने तो सीधा एक आधार कार्ड ला लो, चाहिए एक फैमिली ला लो, एक कागज पर 9 चक्कर कटा दे दें। 9 चक्कर का मतलब थोड़ा है ये, इतने कायल तो आदमी ना करो। चलो चौधर आ जाती है, चौधर करो रूसे रे, ये तो कोई चौधर करने का कि भाई हम चौधरी हो गए तो मतलब जनता ने कायल कर दे, ये कायल करण की कोनी है। मतलब सीधा सीधा कह रहे हो कि इस बार हरियाणा में सरकार बदल रहे हो? हाँ, हम तो बल्कि ने ऐसे काम कर रहे हैं भाई 75% है, 75 की 75 ले आके कांग्रेस की राज 75 सीट बोल रहे हो आप? 90 में 90 में 75 बोल रहे हैं भाई। 5-7 कोई निर्दलीय भी ले जा सका है, कोई एक आधा चुटाले वाला भी ले जा सका है, ये बात मानने हैं हमने। और बोलो बस, धन्यवाद। वोट बढ़ेगा। आपको क्या लगता है दाऊ जी इस बार? अब के बार हमें खुशी है कि मायावती को लेकर चली न लो, हमें बहुत खुशी है। हमारा पिछड़ा वर्ग था, 40 साल पीछे था, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, तखड़ी मिंडक आते नहीं है,
इसलिए हम आगे निकलते नहीं है। तो हमारा ये है भाई अभय सिंह से कि हमें बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, जो कि मायावती को साथ में लेके आए, हम बहुत खुश हैं। मुझे यहाँ पे कांग्रेस के सारे लोग मिले और आप इन्हें लोग ये रली मिली सरकार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जिसकी हवा है उसकी ठीक है, जिसको वोट किस्मत का है, जब मतदान देंगे उस टाइम तो मत होगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हमारी मायावती के पीछे साथ लेके चले, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। हमारी मायावती को लेके चले ना, बहुत अच्छी बात है। मैं अभय सिंह का बहुत आभारी हूँ। यहाँ पे आप किसके सपोर्टर के तौर पे आ रहे हैं? देखो उनको ही कर रहे हैं, हमें बचपन से ही कर रहे हैं। जो पहला मेरा वोट है संपत जी को पड़ा था, बस उसी से लगा हुआ हमारा, उसी से लगा हुआ है। तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे एक तरफा माहौल और लोगों के मतलब आपने मुद्दे सुने, समस्याएं क्या है। उन्होंने गिनाया कि किसान, पहलवान और युवा सभी वर्ग यहाँ से परेशान है बीजेपी सरकार से, और 10 सालों के बाद वो इस बार सरकार बदलना चाहते हैं। इस बार वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। सभी को राम राम। कैमरामैन नरेश के साथ मैं मनीष कुमार।